जो फर्स्ट टाइम मॉम बन रही हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो उनको ना फील, अगर बच्चा अंदर घूमना भी चालू कर दिया ना तो भी उनको पता नहीं चलता है। तो इसलिए वो क्वेश्चन करती हैं कि हमको चौथा महीना लग गया, पांचवा महीना लग गया तो हमको फील नहीं हो रहा है। आपको कब फील हुआ था? तो मैं बताऊं, मुझे चौथे महीने में फील हो गया था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा ध्यान देती थी। मैं हर मतलब बहुत ज्यादा हाथ लगा कैसे ध्यान देती थी, मैं बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को ना कॉन्सेंट्रेट करती थी कि तो प्रेगनेंसी में, जैसे कि मैंने बताया, चौथे महीने में अगर बेबी मूव करना चालू किया तो आपको फील कैसे होगा कि बेबी मूव कर रहा है, तो हमको पता कैसे चलेगा? तो मैं बताऊं आपको वो कैसा फील होगा। वो आपको ना जैसे बबल्स जैसा फील होगा, ऐसे बबल्स जैसा, ऐसे ऐसे जैसे बुलबुले जैसे होते हैं ना, जैसे कभी कभी एसिडिटी हो जाती है उसकी वजह से जैसे बुलबुले जैसे नहीं उठते हमको। आपको अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको नॉलेज होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ कि वैसा फील होगा आपको। लेकिन वो जब एसिडिटी होती है तो हमको ऊपर साइड में ऐसे यहाँ पे ये होता है ना, बुलबुला जैसा उठता है, तो उठेगा वो आपको नीचे साइड में उठेगा, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड में। तो वो आपको ऐसे बुलबुला जैसे उठेगा, जैसे आंख फड़फड़ाती है ना हमारी, ऐसे जैसे अचानक से कभी कभी ऐसे फड़फड़ाहट जैसी होगी पेट में। कभी क्या होता है कि पेट में मरोड़े जैसे उठते हैं हल्के हल्के से, जैसे पीरियड का क्रैम्प नहीं आता है, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता, तो हल्का हल्का से क्रैम्प उठेगा। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे कपकपी जैसे आती है पेट में, जैसे हल्का सा जैसे ऐसे कपकपी जैसे आती है कुछ देर के लिए। ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, ये जो फील होगा आपको बच्चे का मूवमेंट, ये आपको अर्ली प्रेगनेंसी में होगा, मतलब चौथे से लेके छठे महीने के बीच में ऐसा फील होगा। उसके बाद तो बेबी बड़ा हो जाता है तो आपको तो क्लियर पता चलेगा वो कहाँ पे मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। कुछ दिन बाद 8वें 9वें महीने में तो उसका ऐसे हाथ पैर भी आपको ऐसे दिखने लग जाता है कई कई महिलाओं को। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में जैसे चौथे महीने से लेके छठवें महीने तक कई महिलाओं को नहीं समझ में आता है, अगर पहली प्रेगनेंसी है तो उनके लिए ये सब चीजें मैं बता रही हूँ। अगर ऐसी चीजें हो रही है ना तो आप खुश हो जाओ कि आपका बेबी अंदर मूव कर रहा है। तो वो आपको ना ऐसी चीजें, और पूरे पेट में नहीं होगा क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, तो वो कई कई जगह पे होगा। और ये भी देख लेना जहाँ पे वो होता है ना, बार बार कई बार, मतलब अगर आपका बेबी 7 बार 8 बार 10 बार कर रहा है ना, उसमें से 7 बार, जैसे 10 बार कर रहा है तो उसमें से 7 बार वो उसी जगह पे करेगा। तो आप समझ जाना कि आपका बेबी जो है आपको फील करा रहा है कि मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, है ना। अब आप मुझे फील करो और मुझे प्यार करो, मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, मुझे स्टोरी सुनाओ, तो आप खुश हो जाइए। आपका बेबी मूव कर रहा है, आप टेंशन मत लो। बहुत सारी महिलाएं का टेंशन लेती है तो वो पूछने लगती है कि मेरा बेबी अभी तक फील नहीं हुआ है। तो आपका बेबी अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो बड़े बच्चों को जैसे 8वें और 9वें महीने जैसे मूव करते हैं ना, आप वीडियो वगैरह में देखते होगे इसलिए आपको और टेंशन आता होगा, तो वैसे मूव नहीं करते। आपका या तो फड़फड़ाहट जैसी होगी, जैसे आंख फड़कता है, वैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। या तो बबल्स जैसा फील होगा, जैसे हमको एसिडिटी हो जाती है, ये भी एग्जांपल है। वैसे जब एसिडिटी होता है ना तो भी जैसे बबल्स जैसा फील होता है, गुड़ 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 जैसा होता है ना, वैसा फील होगा वहां पे। जैसे यहाँ पे तो कभी कभी आवाज आती है एसिडिटी की वजह से, बट वहां पे जैसे आवाज नहीं आएगी, बट फील वैसा ही होगा। और कभी कभी आपको जैसे मरोड़ जैसा उठ सकता है, कभी कभी ऐसे ऐसे कभी ऐसा ऐसा जैसे कुछ देर के लिए ऐसे ऐसे होगा, तो वैसे भी हो सकता है। तो ये तो रही कि आपको, और सेकंड प्रेगनेंसी में, अगर आप सेकंड प्रेगनेंसी में, तो ये हलचल आपको जल्दी फील होगी क्योंकि आपने पहले प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस कर लिया होगा, तो आपको वो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि अच्छा बेबी मूव होता है तो ऐसा फील होता है, ठीक है। तो अब बात रही, ये तो बात हो गई कि प्रेगनेंसी में पेट में बच्चा घूमता कब है। और दूसरी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको कैसे पता चलेगा। जो लक्षण के हिसाब से है, ये लक्षणों के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो हमारे दादी नानियों ने बोला हुआ है कि बच्चा जब स्टार्टिंग में ही मूव करता है, स्टार्टिंग में ही मूवमेंट चालू करता है, तभी दादी नानियां जो है कि अंदाजा लगा लेती थी कि अच्छा ये बॉय है तो इस साइड में, लड़का है तो इस साइड मूवमेंट करेगा पहली बार अगर करेगा तो, और लड़की है तो इस साइड पहली बार मूवमेंट करेगी। तो उस हिसाब से ना, अगर लड़का मूवमेंट करता है, अगर आपके घर में एक लड़का है वो मूवमेंट करेगा, राइट साइड में मूवमेंट करेगा। मोस्टली होता है ऐसा, लेफ्ट साइड में भी करता है, बट वो आपको कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाती हैं महिलाएं, उनको समझ में नहीं आता कि बच्चे ने राइट साइड पहले किया है लेफ्ट साइड, क्योंकि बेबी है वो तो घूमेगा, कभी कभी इधर करेगा कभी उधर करेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग में फील होता है ना आपको, जैसे मैंने बताया बबल्स होगा, फड़फड़ाहट होगा, ये सब चीजें जब होगा ना, तो राइट साइड ज्यादा जो फील होता है, राइट साइड से ही जो फील होता है, स्टार्ट होता है। तो हमारी दादी नानी बोलती हैं कि वो बॉय होता है। और लेफ्ट साइड में अगर स्टार्टिंग से आपको फीलिंग होना चालू हुआ, बेबी मूव किया, तो वो गर्ल होती है ऑलवेज। तो कई बार क्या महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है कि उनको वो फील नहीं होता ना, उनको वो पता नहीं चल पाता कि अच्छा हमारा बेबी कौन सा फील कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है।
तो वो जब उनको बाद में वो चीजें पता चलती है ना, कि जब उनको फीलिंग 5वें-6वें महीने में आती है, तो तब तक बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो सब साइड में मूव करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट साइड में करता है या राइट साइड में करता है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है, उनको मतलब याद नहीं हो पाता। तो वो फिर आके मतलब कमेंट करती है कि मेरा बेबी ने तो लेफ्ट साइड किया था तो मुझे लड़का हुआ, या राइट साइड किया तो मुझे लड़की हुई, मतलब ऐसा। तो लेकिन आप अगर जो चीजें मैंने बताया ना आपको कि ये सब चीजें ऐसी फीलिंग होती है, तो आप अगर उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप ध्यान दोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि आपको पहली बार कहाँ पे फील हुआ था। तो अगर आप 3-4 महीने में हो, 4थे महीने में, तो आप 4थे महीने से ही कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दो। आप थोड़ा शांति से जब भी बैठते हो ना, तब थोड़ा ध्यान से थोड़ा महसूस किया करो, फील किया करो, तो आपको एग्जैक्ट समझेगा। 4थे महीने से फील कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करो, तो आपको एग्जैक्ट समझेगा कि बच्चा ने पहली बार कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट की है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो आगे जाके फिर कंफ्यूज नहीं होगे कि नहीं मेरे बच्चे ने राइट साइड से किया था कि लेफ्ट साइड से किया था। ओके फ्रेंड, और मेरे केस में मैं बता दूं कि मुझे तो 4थे महीने के लास्ट तक मैं भी पहली बार ही माँ बनी थी, बट मैंने कॉन्सेंट्रेट किया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा बेबी राइट साइड में ही फील हुआ था मुझे सबसे पहली बार। राइट साइड में उसने मूवमेंट चालू किया था, राइट साइड नीचे के साइड में। तो मुझे कैसा बबल्स जैसा फील होता था, ऐसे 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 ऐसे। और वो जब फील होता ना, तो बहुत बार कैसे बहुत घबराहट सी भी हो जाती है कि ऐसे क्यों हो रहा है बार बार। मतलब पहली बार हम माँ बनते हैं तो थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है कई बार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अगर बच्चा ऐसे घूमता है ना, तो वो काफी देर तक ऐसे 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 बबल जैसा फील होगा या फड़फड़ाएगा पेट, तो कई बार बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। बट हमको फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम माँ हैं, हमारा बेबी पहली बार मूवमेंट किया, तो हमको वो भी अच्छा लगता है। तो मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बता दिया आपको कि मुझे किस साइड में फील हुआ था। पहली बार मुझे राइट साइड में ही फील हुआ था, वो मैंने ध्यान से फील किया था उस चीज को, तो मुझे समझ में आ गया था। तो आप लोग भी 4थे महीने से स्टार्ट कर दो फील करना, तो आप लोग को एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आपको किस मंथ से फीलिंग चालू हुआ है और कौन से साइड में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्लियर कर दिया मैंने कि प्रेगनेंसी में बच्चा घूमता कब है, घूमना चालू कब करता है, और किस साइड घूमेगा बच्चा, तो कौन सा जेंडर का प्रिडिक्शन लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अंदाजा लगाया जाता है, ये जरूरी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं कि भगवान है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं कभी भी, लेकिन लक्षणों के हिसाब से जो पहले से चला आ रहा है उस हिसाब से यही होता है। अगर आप लक्षणों में बिलीव करते हो, सिम्टम्स में बिलीव करते हो, तो फिर बिलीव करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन उसमें भी कई बार हो जाता है, चीजें चेंज हो जाती हैं। कई बार आप देखोगे शेप भी, पेट का शेप भी देखोगे कई बार कि बॉय का शेप होता है, बट लक्षण उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। शेप भले वो पेट का रहे बॉय वाला, लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत सारे अलग हो जाते हैं। तो बॉय का पेट जो है बेली होके भी वो गर्ल हो जाती है, या गर्ल का शेप होके भी कई बार सिम्टम्स बॉय के होते हैं तो वो बॉय हो जाता है। तो लक्षण कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है कि बहुत हद तक मैच करते हैं, तो इसलिए मैं सिम्टम्स पे बिलीव करती हूँ। और जो मुझे लगता है कि ये सिम्टम्स काम करता है, मैं आपको वही सिम्टम्स आके यहाँ पे बताती हूँ। आप देखते हो कि मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, मैं हर एक चीज आके यहाँ पे ऐसे फालतू मतलब नहीं बोल के जाती कि नहीं ऐसा है, ऐसा हुआ तो बॉय, ऐसा हुआ तो बॉय की गर्ल, ऐसा नहीं बोलती। जो चीजें मुझे खुद को लगती है, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, तो मैं आपको वो चीज आके बताती हूँ कि नहीं ऐसा होता है, तो आपको बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। जहां तक लगता है सिम्टम्स बहुत काम करते हैं, मेरे टाइम पे भी किए थे। और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे, बहुत सारी महिलाएं जो कमेंट करती नहीं मुझे तो ऐसा हुआ था, तो मुझे गर्ल हुआ या बॉय हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत बार बोला है कि सिम्टम्स, जैसे अगर 10 सिम्टम्स मैंने बताया, तो उसमें से 7 से 8 सिम्टम्स अगर मैच हुए तो ही मतलब बॉय का चांस होता है। अगर बॉय का आप देख रहे हो, तो गर्ल्स का भी सेम है, अगर उतना ही मैच हुआ तो ही गर्ल का चांस होता है। अगर 1-2 मैच हुआ और चीजें अलग हैं, जैसे मैंने बताते हो ना, उस चीज को ध्यान से सुना करो। उसके बाद मतलब अगर आपको कुछ होता है तो मुझे कमेंट करो। ठीक है फ्रेंड, लेकिन जहां तक मैं सिम्टम्स बताती हूँ अगर कुछ, तो वो जहां तक मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मुझे आपके सारे सिम्टम्स मैच हो रहे थे और मुझे बॉय हुए, मैंने पिन किया हुआ, आप जाके वहां पे वीडियोज में चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स होते हैं, तो वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये सब स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है। उसमें से ये एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही, अर्ली प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही अगर राइट साइड फील होता है, तो आपको 100% बॉय होता है, अगर लेफ्ट साइड होता है तो गर्ल होती है। बट ये भी सिम्टम्स है, कई बार बाकी लक्षण अगर नहीं मिलते तो ये भी अकेला मिलके नहीं हो सकता, जैसे इसके साथ में और सिम्टम्स आगे चल के भी मैच होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।